एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। क्लास आज हम नर्वस सिस्टम के एक और पार्ट को लेके आए हैं। नर्वस सिस्टम में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नर्व के बारे में। नर्व के बारे में हमने पहले न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन किया था, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। आज हम नर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नर्व क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन, नर्व्स, एक्सोन, इन सब का इसमें रोल क्या है, इस चीज़ के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर इसका रोल क्या होता है। हाँ, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम उसके अंदर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं नर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो नर्व होते हैं वो काफ़ी सारे नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं। नर्व्स आर formed together nerve fibers. अब हम बात करते हैं नर्व फाइबर क्या होते हैं। पहले हमने बात की कि नर्व क्या होते हैं। नर्व होते हैं जो नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं, काफी सारे नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्कशन हो गया। और नर्व फाइबर क्या होता है, नर्व फाइबर जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन, मैंने न्यूरॉन्स की बात की थी, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था कि जो उसमें जो लंबी जो प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, या फिर लॉन्ग वाली जो ये प्रोसेस होता है, ये पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोन बोला जाता है। तो ये जो पार्ट होता है, एक्सोन के जो बंडल्स होते हैं, एक्सोन बंडल्स या ग्रुप ऑफ एक्सोन्स, एक्सोन ग्रुप्स, उनके बंडल बोल सकते हैं, इसका नर्व फाइबर्स। ठीक है, नर्व फाइबर किसको बोल जाते हैं, एक्सोन के जो बंडल्स होते हैं। इस डायग्राम के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि नर्व फाइबर कहाँ होते हैं, एक्सोन कहाँ होते हैं और नर्व्स किसको कहते हैं। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है नर्व। ठीक है, ये नर्व है और इस नर्व के अंदर एक्सोन कहाँ है और नर्व फाइबर्स कहाँ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले ये बात कर लेते हैं, एक्सोन के जो ग्रुप होते हैं उसको नर्व फाइबर बोला जाता है। और ये जो नर्व फाइबर अगर सीएनएस से अराइज होते हैं, सीएनएस पार्ट मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अगर अराइज होते हैं तो इनको बोला जाता है ब्रेन एंड मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है तो इसको बोला जाता है नर्व ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर ये पीएनएस मतलब पेरिफेरी के अंदर है, हाथ हो गया, एब्डोमेन हो गया, लेग हो गए, अगर वहां से अगर ये वहां पर अगर अराइज होता है, वहां से अगर ये नर्व फाइबर निकलते हैं, वो नर्व फाइबर को क्या बोला जाता है, वहां पर इसको पेरिफेरी नर्व बोला जाता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व को बोला जाता है, पेरिफेरल नर्व को बोला जाता है, पेरिफेरल नर्व या पेरिफेरल नर्व को बोला जाता है। तो ये सीएनएस और पीएनएस की हमने बात कर ली, नर्व के बारे में डिस्कशन किया, नर्व फाइबर के बारे में बताया मैंने। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने एक नर्व का डायग्राम बनाया है। नर्व्स, जो ये नर्व्स हैं, इसमें ये चीजें हैं, इनको बोला जाता है एक्सोन, इनको एक्सोन बोला जाता है। ये जो डॉट से दिख रहे हैं इनको एक्सोन बोला जाता है। और ये एक्सोन के जो ग्रुप है, जो बंडल है, इनको क्या बोला जाता है, नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर के जो बंडल्स होते हैं, इस नर्व फाइबर के जितने भी बंडल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं।
ठीक है। नर्व फाइबर के जो बंडल्स हैं वो नर्व बनाते हैं। अब इसकी कवरिंग की बात कर लेते हैं हम। अगर सबसे पहले नर्व की कवरिंग की बात करें, अगर नर्व को जो कवर करती है उसे बोला जाता है एपिनेलियम। एपिनेलियम इसकी कवरिंग को बोला जाता है। अगर जो नर्व है उसको कवर करके रखता है, जो पार्ट कवर करके रखता है, जो लेयर कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं एपिनेलियम। और नर्व फाइबर के अगर लेयर को जो कवर करके रखता है उसको बोला जाता है नर्व फाइबर के एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम, ठीक है। और एक फेसिकुलाई होते हैं। फेसिकुलाई मतलब इनके जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स के ऊपर एक एक लेयर्स की कवरिंग होती है। इन लेयर की कवरिंग और होती है, ठीक है। नर्व फाइबर की लेयर के ऊपर और कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं फेसिकुलाई। फेसिकुलाई। और इस फेसिकुलाई की कवरिंग को क्या बोला जाता है? इस फेसिकुलाई कवरिंग को बोला जाता है पेरिन्यूक्लियम। ठीक है, हमने बात की एपिन्यूक्लियम, एंडोन्यूक्लियम और पेरिन्यूक्लियम। ठीक है, इसके बाद में एक मैंने बात करी थी एक्सोन के बारे में। एक्सोन के ऊपर जो लेयर होती है, एक्सोन की लेयर होती है, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? उसके मेम्ब्रेन को बोला जाता है एक्सोडेर्मा। मैंने कल बात करी थी एक्सोडेर्मा के बारे में, एक्सोडेर्मा। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोला जाता है, ये भी हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये नर्व फाइबर का जो बंडल है, ये नर्व फाइबर्स किस तरीके से ग्रो करती है, आगे की तरफ इम्पल्स को लेके जाती है। ठीक है, इम्पल्सेस को लेके जाना इनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, इनके कार्य पर डिपेंड करता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि नर्व फाइबर को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व। नर्व के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए पहला है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। नर्व कौन सा है, कौन से प्रकार का नर्व है, उसके पहला डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर पहला है माइलिनेटेड और सेकंड है नॉन माइलिनेटेड। इसी के अंदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। माइलिनेटेड वो होते हैं जो एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट को कवर करके रखते हैं। माइलिन शीट उसके जिनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट की जिसके ऊपर कवरिंग होती है वो माइलिनेटेड नर्व्स होते हैं। और जिन नर्व के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती है, नो कवरिंग ऑन एक्सोन इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड किसको बोलेंगे? जिनके ऊपर एक्सोन के ऊपर कवरिंग ही नहीं होती, माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैं आगे क्लास के अंदर अगले चैप्टर्स के अंदर बता दूंगा मैं इनके डिफरेंस के बीच में, अभी थोड़ी देर बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर पे हो गया, डिपेंडेंस ऑन फंक्शंस पे हम देख लेते हैं। फंक्शंस, नर्व डिपेंड ऑन नर्व के फंक्शंस किस तरीके के फंक्शंस होते हैं? तो इसके दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर। ठीक है, सेंसरी को बोलते हैं एफरेंट नर्व
और मोटर को बोलते हैं इफरेंट नल। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है। ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स, सेंसरी जो इम्पल्स है हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स को लेकर सीएनएस तक लेके जाते हैं। वो इनके फंक्शंस हैं और ये फंक्शन के आधार पर क्या है, ये नर्व का क्लासिफिकेशन है। तो ये जो है क्या है, नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, सेंसरी बॉडी से, सेंसर पार्ट से उसको, जैसे स्किन है, स्किन पे टच कर रहे हैं तो उनको फील हो रहा है, उस पार्ट से लेकर सेंसरी को सीएनएस पार्ट तक लेके जाता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। सेकेंड हम बात करें मोटर फंक्शंस की। मोटर फंक्शंस क्या होते हैं, जो इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारे अदर पेरिफेरल जो पार्ट होते हैं, जैसे हेड्स हो गया और लिम्स हो गए, एब्डोमिनल हो गया, ग्लैंड्स हो गई, वहां तक जो इम्पल्स को लेके जाते हैं, यानी कि सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ, सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ अगर इम्पल्स को लेके जाते हैं, वो कौन से फंक्शंस होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कौन से फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए इसका क्लासिफिकेशन है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो दो तरह के इसके भी नर्व्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्व और दूसरा होता है विसरल नर्व। सोमैटिक नर्व और विसरल नर्व दोनों ही अलग अलग होते हैं। दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इम्पल्स को कहाँ कहाँ भेजना है। तो सोमैटिक नर्व का इम्पल्स कहाँ तक जाता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तक। मसल्स और बोन्स तक जो इम्पल्स जाती है उनको बोला जाता है सोमैटिक नर्व्स बोला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। और विसरल की बात करें तो विसरल का जो नर्व जो इम्पल्स है वो कहाँ पे जाता है, विसरल का जाता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन पर। ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड्स हो गया, वहां तक जो इम्पल्स जाती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के पास में जो इम्पल्स जाती है वो क्या कहलाती है, विसरल नर्व्स कहलाती हैं। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन हो गया। चौथा अगर हम बात करें, चौथे क्लासिफिकेशंस की बात करें तो चौथा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, मतलब नर्व कहाँ से अराइज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नर्व अराइज दो ही जगह से होते हैं, एक तो होता है एक को बोला जाता है क्रेनियल नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व दोनों का अलग अलग है। क्रेनियल नर्व हमारे ब्रेन से अराइज होने वाले जितने भी नर्व हैं, उनको क्रेनियल नर्व बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन से अराइज होकर हमारे लिम्ब और सेंसरी पार्ट हो गया, फेस हो गया, अदर ऑर्गन से उतर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेनियल नर्व बोला जाता है। स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होते हैं, जो स्पाइनल से अराइज होते हैं, स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं। स्पाइनल कोड से अराइज होने वाले जितने भी इम्पल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पाइनल कोड से अराइज होने वाले जितने भी नर्व्स हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। क्रेनियल नर्व वो कहलाते हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं। तो ये चार मैंने इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर मैंने ये क्लासिफिकेशन बताया। मैंने आपको इस क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है कि चारों तरीके से क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, साथ साथ में मैंने इस डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया है। डायग्राम को अगर मॉडिफाई करना चाहें तो डायग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं।
इसी तरीके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे जब, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी इस तरीके का डायग्राम बनेगा। पर अभी हम इधर नर्व की बात कर रहे हैं। नर्व फाइबर इस तरीके से नर्व फाइबर होते हैं। नर्व फाइबर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन के जो बंडल हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको रेटिकुलाई बोला जाता है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोल देते हैं एंडोपेरिन्यूरियम, एंडोपेरिन्यूरियम को बोला जाता है। और इसके ऊपर जो कंप्लीट कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, एपिन्यूरियम बोला जाता है। ठीक है, और पेरिन्यूरियम, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है पेरिन्यूरियम कहलाती है। ठीक है, और नर्व फाइबर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल देते हैं, नर्व फाइबर को पेरिन्यूरियम बोलते हैं। और हमारे जो ये बंडल्स हैं, इन बंडल्स के ऊपर जो नर्व ये जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको ये बोला जाता है एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम और पेरिन्यूरियम। तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था हमने। ठीक है, अब इस डायग्राम्स के बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट के बारे में। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड को डिफरेंस अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले माइलिनेटेड इधर नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड क्या होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, एक्सोन के ऊपर अगर माइलिनेटेड अगर नर्व है वो किस वजह से होंगे, जो एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो उसकी वजह से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो जो नर्व इंपल्स होते हैं उसको स्पीड को बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड इंपल्स की स्पीड को क्या करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इंपल्स स्पीड। ठीक है, और ये स्लो इंपल्स वाले होते हैं, स्लो रहते हैं, स्लो इंपल्स, इसमें इंपल्स स्पीड रहती है, इसमें स्लो रहती है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस की बात करें हम, दूसरे डिफरेंस की बात करें, इस पे कवरिंग होती है माइलिन शीट की, इस पे नो कवरिंग। ठीक है, तीसरे अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो इसके स्पान सेल्स होते हैं, दोनों पे होते हैं स्पान सेल्स, लेकिन माइलिन शीट के नीचे स्पान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पान सेल्स का बंडल प्रेजेंट होता है। तो माइलिन शीट एंड बिटवीन माइलिन शीट एंड नर्व या फिर नर्व फाइबर, नर्व फाइबर यानी एक्सोन और माइलिन शीट के दोनों के बीच में क्या होते हैं, उपमार्ग सेल होते हैं, स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती है तो सीधे ही इसके सराउंडिंग स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग। स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, माइलिन शीट के नीचे होती है कवरिंग के अंदर, स्वान सेल्स ये बिना कवरिंग के स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डिफरेंस को हमने डिस्कशन किया। आज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माइलिन शीट के बारे में डिस्कशन करने के बाद हमें हमारे इंपल्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ आपको कुछ इस इंपल्स के बारे में कि इंपल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे वर्क करता है, एक डायग्राम के थ्रू। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं
ये एक्सोन हो गया, ठीक है। न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल बटन्स और टर्मिनल पार्ट और टर्मिनल बटन्स, डेंड्राइट्स, टर्मिनल बटन डेंड्राइट्स यहाँ है, ठीक है। तो एक्सोन के सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट से जब इम्पल्स डेंड्राइट से लेकर हमारे सेंट्रोसोम से जाकर यहाँ से जाती है, तो जाने का एक तरीका होता है, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। हम माइलिनेटेड सीट की बात कर रहे हैं कि इम्पल्स कैसे जाते हैं, ठीक है। स्पीड, माइलिनेटेड सीट पर स्पीड का बढ़ने का कारण होता है जब इम्पल्स जाते हैं, यानी सोडियम के जो चैनल्स, सोडियम होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं सोडियम, तो सोडियम यहाँ पे जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी चार्ज हो जाता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है नोड्स ऑफ रेनिवियर पर। नोड्स ऑफ रेनिवियर पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइलिन शीट के ऊपर की ओर से इसे यहाँ पर आता है और यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये इस तरीके से इम्पल्स जाते हैं, इस तरीके से इम्पल्स जंप करते हुए जाते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो ये इम्पल्स इस तरीके से जाने के कारण एक फ्रॉग इस तरीके से जंप करता हुआ आगे की तरफ जाता है, उसी तरीके से ये इम्पल्स को आगे की तरफ जाते हुए करता है। तो इस वजह से इसकी जो इम्पल्स की स्पीड है वो काफ़ी तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट जब इम्पल्स जाता है नॉन मैग्नेटिक शीट पर तो वो इसकी जो स्लो स्पीड हो जाती है, इम्पल्स की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आगे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता, लास्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हर नोड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, आगे की नेगेटिव चार्ज मिल जाता है तो वो स्पीडली उसको रीच करके और अगले सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो कन्वर्ट होती जाती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये इसका थोड़ा सा जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल है कि तरीके से ये अपने नर्व इम्पल्स को कैसे जनरेट करके आगे की तरफ कैसे सप्लाई करती है। तो ये तरीके था जो नर्व इम्पल्स करता है। आज जो नर्व का जो पार्ट था हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको इस नर्व इम्पल्स और नर्व के बारे में डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आगे भी आप मेरी क्लास के जरिए आप नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स और अदर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे।